शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। इन लोगों को संस्कृत का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। आज के समय में कुछ अज्ञानी किस्म के प्राणियों ने परम पवित्र शिवलिंग को जननांग समझकर पता नहीं क्या क्या और कपोल कल्पित अवधारणाएं फैला रखी हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है और शिवलिंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? दरअसल ये गलत फहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ हो सकता है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र, कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। आइए इसका सही अर्थ जानें और समझें। 1 त आकाशे न विधंते वै 0 आ 0 डो आ 0 1 सु 5 अर्थात रूप, रस, गंध और स्पर्श ये लक्षण आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। 2 निष्क्रमणम प्रवेशणम इत्याकाश स्य लिंगम वै 0 आ 0 डो आ 0 1 सु 0 डीस अर्थात जिसमें प्रवेश करना व निकलना होता है वह आकाश का लिंग है, अर्थात ये आकाश के गुण है। 3 अप्रस्मिन्न परम युगपच्चिरम क्षिप्रमिति काललिंगाणी वै 0 आ 0 डो आ 0 डो सु 0 6 अर्थात जिसमें अपर, पर, युगपथ, एक वर, चिरम, विलंब, क्षिप्रम शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं। इसे काल कहते हैं और ये काल के लिंग है। 4 इत इदमिति यतस्य दिश्यम लिंगम वयु आ 0 2 आ 0 2 सु 0 3 अर्थात जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर व नीचे का व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं, मतलब कि ये सभी दिशा के लिंग है। 5 इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ध्यान न्यात्मनो लिंगमिति न्याय 0 आ 0 1 आजो 1 सुनिरोधन अर्थात जिसमें इच्छा, राग, द्वेष, वैर, प्रयत्न, पुरुषार्थ, सुख, दुख, ज्ञान, जानना आदि गुण हो वो जीवात्मा है और ये सभी जीवात्मा के लिंग अर्थात कर्म गुण है। इसीलिए शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है एवं धरती उसका पीठ या आधार है और ब्रह्मांड का हर चीज अनंत शून्य से पैदा होकर अंततः उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। क्या होता है लिंग? लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है, जबकि जननेंद्रिय को संस्कृत में शिशीण कहा जाता है। शिवलिंग, हाँ, शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग शब्द का अर्थ मनुष्य के जनेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं तो वे बताए स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर शिवलिंग का सही अर्थ क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, का अक्ष धुरी एक्सिस ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी संस्कृत भाषा के शब्दों के अन्य भाषाई सीमाओं के कारण यथानुरूप भावांतरण न कर शब्दानुवाद करने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी त्रुटिपूर्ण व्याख्या से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि नारदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है
और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग, कॉस्मिक पिलर लिंगम। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। द यूनिवर्स इज अ साइन ऑफ शिवालिंगम। शिवलिंग भगवान शिव की देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान है। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, पत्थर योनि। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। कुछ धर्म में पुर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसीलिए उन धर्मों के अनुयायी योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि यानी 84 लाख प्रकार के जन्म है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव, पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि है। मनुष्य योनि हंस पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलकर अर्थ ये है, लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल से कुछ दिमागों ने इसमें जन्नागों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली, और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित किया गया। शिवलिंग के अन्य नाम। शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे कि प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग इत्यादि। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। इसमें से हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है, जबकि आत्मा एक ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। अगर इसे धार्मिक अथवा आध्यात्म की दृष्टि से बोलने की जगह शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। और अगर इसे धार्मिक अथवा आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। शिवलिंग की पूजा के अनुसार ही है आइंस्टीन का सूत्र। शिवलिंग की पूजा को ठीक से समझने के लिए आप जरा आइंस्टीन का वो सूत्र याद करें जिसके आधार पर उसने परमाणु बम बनाया था, क्योंकि उस सूत्र ने ही परमाणु के अंदर छिपी अनंत ऊर्जा की एक झलक दिखाई जो कितनी विध्वंसक थी, ये सर्वविदित है। और परमाणु बम का वो सूत्र था EMC अब ध्यान दें कि यह सूत्र एक सिद्धांत है जिसके अनुसार पदार्थ को पूर्णतया ऊर्जा में बदला जा सकता है। अर्थात पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग चीज नहीं बल्कि एक ही चीज है, परंतु वे दो अलग अलग चीज बनकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। जिस बात को आइंस्टीन ने अभी बताया उस रहस्य को हमारे आर्षियों ने हजारों लाखों साल पहले ही खोज लिया था। यह सर्वविदित है कि हमारे संतों आर्षियों ने हमें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिखित रूप में प्रदान किया है।
परंतु उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि यह उनका काम है, बल्कि उन्होंने हर काम के अंत में स्वीकार किया कि वे हमें वही बता रहे हैं जो उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा कहा गया है। लगभग 133 खरब वर्ष पुराना सार्वभौमिक ज्ञान हमें तमिल और संस्कृत जैसी महान भाषाओं में उपलब्ध होता है और भावार्थ बदल जाने के कारण इसे किसी अन्य भाषा में पूर्णतया अनुवाद नहीं किया जा सकता। कम से कम अंग्रेजी जैसी कमजोर भाषा में तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा कि आज गूगल ट्रांसलेटर में लगभग सभी भाषाओं का समावेश है, परंतु संस्कृत का नहीं, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण विशाल तथा दुर्लभ है। कुछ समय पहले जब नासा के वैज्ञानिकों ने अपने उपग्रह आकाश में भेजे और उनसे रेडार के द्वारा इंग्लिश में संपर्क करने की कोशिश की, जो वाक्य उन्होंने पृथ्वी से आकाश में भेजे उपग्रह के प्रोग्राम में, वो सब उल्टा हो गया और उन सब का उच्चारण ही बदल गया। इसी तरह वैज्ञानिक ने 100 से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन सभी में यही परेशानी हुई कि वाक्यों का अर्थ ही बदल जा रहा था। बाद में वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा का उपयोग किया तो सारे वाक्य सही अर्थ में उपग्रह को मिले और फिर सही से सभी वाक्यों का सही संपर्क मिल सका। आप में से कोई भी नासा वाली बात का सबूत गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जानिए शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग का प्रकृति में बनना हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जबकि किसी स्थान पर अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर अग्रसर होता है, अर्थात दशों दिशाओं, 8 दिशों की प्रत्येक डिग्री 360 डिग्री प्लस ऊपर व नीचे होता है, जिसके फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग आकृति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार बम विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा का प्रतिरूप एवं शांत जल में कंकर फेंकने पर प्राप्त तरंग ऊर्जा का प्रतिरूप भी शिवलिंग का निर्माण करते हैं। दरअसल सृष्टि के आरंभ में महाविस्फोट के पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर हुआ। फलस्वरूप एक महाशिवलिंग का प्राकट्य हुआ, जिसका वर्णन हमें लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में इस प्रकार मिलता है कि आरंभ में निर्मित शिवलिंग इतना विशाल, अनंत तथा कि देवता आदि मिलकर भी उस लिंग के आदि और अंत का छोर या शाश्वत अंत न पा सके। हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित लय होता है तथा इसी से पुनः सृजन होता है। इस तरह सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसी आदि शक्ति के आदि स्वरूप शिवलिंग से इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई तथा उसका यह गोलाकार सर्पिलाकार स्वरूप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से हमारे चारों ओर स्थित है। शिवलिंग का प्रतिरूप ब्रह्मांड के हर जगह मौजूद है, जैसे कि हमारी आकाश गंगा, हमारी पड़ोसी अन्य आकाश गंगाएं 5, 7, 10 नहीं, अनंत है। ग्रहों, उल्काओं आदि की गति, पथ, ब्लैक होल की रचना, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए गए सर्पिलाकार चिन्ह जो अभी तक रहस्य बने हैं और हजारों की संख्या में है तथा जिनमें से अधिकतर पिरामिडों से भी पुराने हैं, समुद्री तूफान, मानव डीएनए, परमाणु की संरचना इत्यादि। इसीलिए तो शिव को शाश्वत एवं अनादि, अंत निरंतर भी कहा जाता है। याद रखो, सही ज्ञान ही आधुनिक युग का सबसे बड़ा हथियार है। अपने घर के मंदिर में अवश्य छोटा सा शिवलिंग। अक्सर लोग मंदिर से जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। आज हम आपको मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो कि आपको घर के मंदिर में नहीं करनी चाहिए। हर घर में गणेश जी की मूर्ति तो रखी ही जाती है। इसके अलावा अगर हम शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है।